अगर जंगल में तुमसे शेरनी कहे कि मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना खिला दो, तो उसकी बात को झूठा समझकर उस पे हंसने मत लगना, क्योंकि जिसने खाने के लिए शिकार करके खाना ही जाना हो, अगर वो ये बात कहे तो घटना बड़ी गहरी घटी होगी। अगर आकाश में उड़ता हुआ बाज तुमसे कहे कि मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है, तो उसकी बात को झूठा मत समझना, क्योंकि जिसने ऊंचे से ऊंचा उड़ना जाना हो, अगर वो ये बात कह रहा है तो बात में कहीं सच्चाई जरूर होगी। दोनों घटनाओं में आमतौर पर तुम यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इसकी इजाजत तुम्हें नहीं देगी, क्योंकि आपकी बुद्धि तो सीमाओं से घिरी हुई होती है। उसे लांघ कर कुछ देख पाना बड़ा असमर्थ महसूस होता है। कुछ इसी तरह ऐसे ही कोई व्यक्ति बचपन से ही धर्म के कार्य में जुड़ा हो और फिर वो तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ाए, तो उसका धार्मिक होना कुछ इस तरह होगा जैसे जंगल में कोई शेर शिकार करता हुआ होता है, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो उसका काम है और उसमें वो अभ्यासरत है, और वो अकेला नहीं जो ऐसा करता है, पूरे जंगल के शेर ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन का लंबा समय अपनी मौज मस्ती में काटा हो, जो समाज की नजरों में सिर्फ एक आम इंसान हो, जिसकी रुचि कभी धार्मिक ना रही हो, लेकिन एक रोज कभी तुम उसके विचारों में, उसके आभा मंडल में प्रकाश का तेज पाओ, उसके भीतर तुम जागरण का बोध पाओ, तो जरूर कुछ अप्रत्याशित घटा होगा। तुम उसके समीप जाना, शायद उसके सानिध्य में बैठकर तुम कुछ ऐसा प्राप्त कर पाओ जो बचपन से धार्मिक रहा व्यक्ति तुम्हें दे ना पाए, क्योंकि उसने जो अनुभव किया होगा वो जीवन के मूल्यों की प्रकाष्ठा पर ही उसका अनुभव हुआ होगा। ख्याल रखना, जो गहरी नींद से जागा वही तुम्हें नींद की व्यर्थता और जागने के मूल सार से तुम्हें अवगत करा सकता है। जिसके जागने में नींद का रस जू का तू बना रहे और उसकी नींद में जागने का भय लगा रहे, वो सिर्फ तथाकथित होगा, न पूरी तरह सोया न पूरी तरह जागा। कठिन होगा तुम्हें ये निर्णय लेने में, ये समझ तुम्हें अपने भीतर लाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने ये कदम उठा लिया तो वो पूरी भीड़ से अलग हटकर अपना रास्ता खुद ही चुनेगा। फिर जो प्रीत कराए वही प्रियतम हो जाए।